नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, प्रधान शिक्षक की परीक्षा 18 दिसंबर को संभावित है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी तक यदि आप प्रैक्टिस सेट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो स्पीड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और पीडीएफ के लिए पूरे स्टडी मटेरियल के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और सटीक, संपूर्ण और सबसे बेहतर एकदम नए सिलेबस के अनुसार पीडीएफ प्राप्त करें। सभी विषयों का डीएलएड एवं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको जितने भी विषय पढ़ने हैं उन सभी विषयों का संपूर्ण, सटीक एवं सबसे बेहतर कंटेंट प्राप्त करें। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में देखिए डीएलएड के यूनिट 1 से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। देखिए, यहां आज का ये पहला प्रश्न है, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को। ठीक है, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। इन ऑप्शंस को पढ़ना है दोस्तों आप सभी को और यह बताना है कि इनमें से कौन अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। यह डीएलएड के यूनिट 1 से काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में, तो पूरा अंत तक जरूर देखिए और हमें उत्तर बताने का प्रयास करिए कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, आदत बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न यहां पे देख लेते हैं। लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है डैश डैश और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज्यादा महत्व देते हैं सामाजिक डैश डैश को। यहां पे जो डैश डैश है दोस्तों, यहां पे क्या भराएगा ऑप्शन में से यह आपको बताना है। तो ये तीसरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शंस को भी अच्छे से देख लिया जाए दोस्तों और फिर हमें उत्तर जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया। किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया यह बताना है दोस्तों चौथे प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रोबेल। फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया गया। दोस्तों, फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षा शास्त्री थे और इन्होंने सर्वप्रथम जर्मनी में किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न यहां पे देख लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से किसे गिरोह की आयु भी कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों इन ऑप्शंस में से किसे गिरोह की आयु भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, पांचवें प्रश्न का, ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को गिरोह की आयु भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न देख लीजिए।
छठा प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवां प्रश्न देख लीजिए। सातवां प्रश्न है दोस्तों, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? कौन सी अवस्था कही जाती है दोस्तों, यह बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। आइए आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहां बताना है आपको इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कारक है जो शैक्षणिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की यदि असफलता होती है तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा। जिज्ञासा असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करते चले, या फिर आप सभी विषयों का पीडीएफ मंगा ले, वहां आपको अधिक से अधिक संख्या में सभी यूनिट्स से प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए 9वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां बताना है किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। नौवां प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को, न्यूनतम आधारभूत सुविधा जो बच्चों को मिलनी चाहिए, अगर उससे जो बच्चे वंचित है तो उन बच्चों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। उन्हें प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वां प्रश्न देख लेते हैं यूनिट 1 से। 10वां प्रश्न है, डिसलेक्सिया डैश डैश विकार को संदर्भित करता है। डिसलेक्सिया किस विकार को संदर्भित करता है, यह बताना है यहां पे दोस्तों 10वें प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पठन। पठन के विकार को संदर्भित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के मूल तत्व हैं? इनमें से आपको बताना है कौन सा समाजीकरण का मूल तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का इन ऑप्शंस को पढ़े और हमें उत्तर बताने का प्रयास करें कमेंट के माध्यम से। दोस्तों कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से प्रश्न का उत्तर क्या है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पे आपको कूट का ये करना है, इनमें से कौन कौन सा जो है वो समाजीकरण के मूल तत्व हैं। यहां पे आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से दोस्तों कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो समाजीकरण के मूल तत्व हैं। संचार, सामाजिक भूमिकाएं, संस्कृति, विद्यालय। तो यहां पे बताना है कौन कौन सही है इन चारों ऑप्शंस में से। देख लीजिए ए बी सी डी में दिया हुआ है, तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से समाजीकरण के मूल तत्व कौन कौन से हैं? संचार, सामाजिक भूमिकाएं, संस्कृति, ये सभी समाजीकरण के मूल तत्व हैं।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय विचारकों में से किसने अभिन्न शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिया है? निम्नलिखित भारतीय विचारकों में से किसने अभिन्न शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिया है? तो दोस्तों इन ऑप्शंस को पढ़िए और हमें जरूर उत्तर बताएं कमेंट के माध्यम से, यदि इसका उत्तर आप जानते हैं तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, श्री और बिंदु ने। श्री और बिंदु ने अभिन्न शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, किसके दार्शनिक पद के संदर्भ में शिक्षा ज्ञानवादी होने के कारण निम्न से उच्चतम स्तर की चेतना में क्रमिक परिवर्तन में मदद करती है? किसके दार्शनिक पद के संदर्भ में शिक्षा ज्ञानवादी होने के कारण निम्न से उच्चतम स्तर की चेतना में क्रमिक परिवर्तन में मदद करती है? ठीक है, किन दार्शनिक के द्वारा यह कहा गया है, किनके अनुसार है ये, यह बताना है 13 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरविंदो के अनुसार। अरविंदो के अनुसार शिक्षा ज्ञानवादी होने के कारण निम्न से उच्चतम स्तर की चेतना में क्रमिक परिवर्तन में मदद करती है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 14वां प्रश्न है, गृह विज्ञान विस्तार डैश डैश से संबंधित है। गृह विज्ञान विस्तार किससे संबंधित है यह बताना है 14 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। उपरोक्त सभी गृह विज्ञान विस्तार इन तीनों से संबंधित है, शिक्षण, अनुसंधान, प्रसार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 15वां प्रश्न देखिए, भारत में विद्यालयी शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है? भारत में जो विद्यालयी शिक्षा है उन्हें मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों? ठीक है, यह बताना है यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न देख लीजिए। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है? प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है यह बताना है 16 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामान्य शैक्षणिक। सामान्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम लागू होता है प्राथमिक स्तर के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 17वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन ऑप्शंस को पढ़ना है और यह बताना है दोस्तों कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्य। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 18वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, यह विचार किसने दिया है? यह विचार किनका है दोस्तों? शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। इन ऑप्शंस को पढ़िए और हमें निश्चित रूप से अपना उत्तर बताने का प्रयास करिए कमेंट के माध्यम से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऋग्वेद का। ऋग्वेद का यह विचार है कि शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाने में मदद करती है, बनाती है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। शैक्षिक उद्देश्यों के किस क्षेत्र में प्रतिक्रिया, संगठन और लक्षण का वर्णन शामिल है? शैक्षिक उद्देश्यों के किस क्षेत्र में प्रतिक्रिया, संगठन और लक्षण का वर्णन शामिल है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रतिक्रिया, संगठन और लक्षण का वर्णन शामिल है। 20वां प्रश्न देखिए, सामाजिक व्यवहार जन्म के साथ आरंभ ही हो जाता है।
यह कथन सत्य है कि असत्य है, किस प्रकार का है, यह बताना है। सामाजिक व्यवहार जन्म के साथ आरंभ ही हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित नहीं है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार जन्म के साथ ही आरंभ नहीं हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो संबंधित नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है दोस्तों, मूल्य शिक्षा का अर्थ है। मूल्य शिक्षा का इनमें से क्या अर्थ है यह बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, छात्र को स्वस्थ बनाना, सद्गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यह मूल्य शिक्षा का अर्थ है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न देख लेते हैं। सीता अनंत रमन ने निम्नलिखित में से किसकी रूपरेखा निर्धारित की है। सीता अनंत रमन ने निम्नलिखित में से किसकी रूपरेखा निर्धारित की है। तो सही उत्तर है दोस्तों 22वें प्रश्न का ऑप्शन ए, महिला शिक्षा। महिला शिक्षा के रूपरेखा को निर्धारित की है सीता अनंत रमन ने। अब आइए दोस्तों 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है दोस्तों, यह बताना है यहाँ पे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुचि। 24वां प्रश्न है दोस्तों, नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे कि वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है। ये लोकतंत्र में होता है, लेसेज फेयर, सामान्य और तानाशाही, इन सभी में से आपको बताना है। नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे कि वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तानाशाही। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तानाशाही। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और स्पीड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130, और प्रतिदिन एक सेट का अभ्यास जरूर करें, ताकि जब आप परीक्षा देने जाएं तो आपके लिए परीक्षा काफ़ी आसान और सुविधाजनक हो जाए, क्योंकि आप खुद कई बार यहाँ से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं देने के लिए। तो प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो परीक्षा काफ़ी मुश्किल महसूस होगा दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, और आपका परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुका है। तो प्रयास करें रोज कम से कम एक स्पीड टेस्ट सीरीज का सेट बनाएं। स्पीड टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। 25 रुपये प्रति सेट के दर से आप स्पीड टेस्ट सीरीज का सेट प्राप्त कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। सभी विषयों के पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130, और सभी विषयों का संपूर्ण सटीक और सबसे बेहतर पीडीएफ प्राप्त करें एकदम सिलेबस के अनुसार, उलूल जुलूल नहीं, एकदम टू द पॉइंट, टू द सिलेबस प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से। सिर्फ 351 का पेमेंट करना है और पूरे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्राप्त करना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।